स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड की शुरुआत मतलब बिग बैंग थियरी उस पर कुछ कह सकते हैं गहरे सवाल उठाने वाले डेवलपमेंट्स पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का एक पेपर है और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST उसका भी कुछ चौंकाने वाला डेटा है। हाँ बिल्कुल, और ये JWST वाला डेटा तो खास है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी शुरुआती आकाशगंगाओं की तस्वीरें मिली हैं जो हमारे मॉडल के हिसाब से मतलब काफी ज्यादा विकसित और व्यवस्थित दिख रही हैं। तो ये क्या बता रहा है, इसी का थोड़ा विश्लेषण करेंगे आज। हाँ, तो चलिए फिर देखते हैं इन स्रोतों में क्या है और ये नई जानकारी बिग बैंग की हमारी समझ को कैसे चुनौती दे रही है। तो सबसे पहले ये JWST वाले अवलोकन क्या खास दिखा इनमें? देखिए, मुख्य बात है इन बहुत पुरानी आकाशगंगाओं का आकार और उनकी बनावट। वे उम्मीद से कहीं ज्यादा कह सकते हैं चिकनी, स्मूथ और अच्छी तरह बनी हुई हैं। अच्छा। हाँ, और ये बात इसलिए अहम है क्योंकि हमारे मौजूदा बिग बैंग मॉडल के हिसाब से ब्रह्मांड जब शुरू हुआ तो शुरू में बनी आकाशगंगाओं को काफी बेढंगा, अव्यवस्थित होना चाहिए था। उनको एक सही आकार लेने में मतलब अरबों साल लगने चाहिए थे। लेकिन ये आकाशगंगा है जो आप कह रहे हैं ब्रह्मांड बनने के कुछ ही समय बाद की हैं, वो पहले से ही विकसित दिख रही हैं। हाँ बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ये नतीजे दो तरफ इशारा कर रहे हैं। या तो आकाशगंगाएं हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से बनी जिसके लिए हमें अपने मॉडल बदलने होंगे, या फिर ब्रह्मांड की उम्र शायद हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई हो सकता है बिग बैंग हुआ ही ना हो, कम से कम जिस तरह हम उसे समझते हैं। ओह, ये तो काफी बड़ी बात है। हाँ, ये मौजूदा मॉडल के लिए एक सीधी चुनौती है। बिल्कुल, ये समझने के लिए कि ये चुनौती कितनी बड़ी है, शायद हमें ये याद करना चाहिए कि ये बिग बैंग का आइडिया आया कहाँ से था। पहले तो हम मानते थे कि ब्रह्मांड स्थिर है, राइट? आइंस्टाइन भी यही सोचते थे शुरू में। सही कहा। आइंस्टाइन ने तो अपनी इक्वेशंस में वो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट भी डाला था ताकि यूनिवर्स स्थिर बना रहे। लेकिन बाद में जैसे फ्रेडमैन और लेमात्रे, इन्होंने गणित से दिखाया कि अगर ब्रह्मांड में मैटर है, पदार्थ है, तो वो स्थिर रह ही नहीं सकता। वो या तो फैलेगा या सिकुड़ेगा, और वहीं से वो फैलता हुआ ब्रह्मांड और उसका एक शुरुआती बिंदु मतलब बिग बैंग, वो आइडिया मजबूत हुआ। हालांकि ये भी है कि शुरू में भी कुछ मुश्किलें थीं, जैसे डेसिटर का एक मॉडल था जिसमें बिना पदार्थ के ही ब्रह्मांड फैल रहा था। वो तो खैर असलियत नहीं थी। तो बिग बैंग इन सब में सबसे अच्छी व्याख्या बनकर उभरा था। तो ये JWST वाली बात तो नहीं है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी के सामने कुछ पुरानी चुनौतियां भी तो हैं। जैसे आपके विश्लेषण में जिक्र है वो लिथियम की मात्रा वाला मसला। हाँ, वो एक और पेचीदा पहेली है। देखिए, बिग बैंग न्यूक्लियर सिंथेसिस मतलब बिग बैंग के ठीक बाद जो हल्के तत्व बने, वो इस थ्योरी का एक मेन पिलर है। मॉडल हमें बताता है कि शुरू में कितनी हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ी सी लिथियम बनी होगी। अब हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा तो हमारे अवलोकनों से काफी अच्छी तरह मैच करती हैं, लेकिन लिथियम? हाँ, लिथियम। ब्रह्मांड में आज हमें जितनी लिथियम मिलती है वो मॉडल के अनुमान से लगभग 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना? तो इसका क्या मतलब हुआ फिर? ये सिर्फ एक नंबर का फर्क है या कुछ और गहरा है? नहीं, ये सिर्फ नंबर का फर्क नहीं है। ये मॉडल की भविष्यवाणी करने की क्षमता पर सवाल उठाता है। अगर हल्के तत्व बनने का वो दौर, वो पीरियड हमारी सोच से अलग था या ज्यादा लंबा चला, तो ये फिर से बिग बैंग की पूरी टाइमलाइन और शुरुआती कंडीशंस पर शक पैदा करता है। समझ गई। और लिथियम के अलावा वो दूसरी बड़ी पहेली, मैटर एंटी मैटर वाली, ये तो बहुत ही फंडामेंटल सवाल लगता है। शायद सबसे फंडामेंटल। थ्योरी ये कहती है कि बिग बैंग में जब ऊर्जा से कण बने तो पदार्थ मैटर और प्रति पदार्थ एंटी मैटर बिल्कुल बराबर मात्रा में बनने चाहिए थे। ओके। और हमें पता है कि जब मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं तो वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, एनिहिलेट करते हैं और वापस एनर्जी बन जाती है। तो फिर तो कुछ बचना ही नहीं चाहिए था सिवाय एनर्जी क्या? एग्जैक्टली। अगर वो बराबर बने थे तो सब खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन हम यहाँ हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, सब कुछ पदार्थ से बना है। हाँ, तो इसका क्या जवाब देते हैं साइंटिस्ट? देखिए, जो अभी की व्याख्या है वो ये है कि किसी वजह से जो हमें नहीं पता, शुरू में एंटी मैटर के मुकाबले बहुत थोड़ा सा ज्यादा मैटर बन गया। शायद हर 1 अरब एंटी मैटर कण के लिए 1 अरब 1 मैटर कण, और बस वो जो एक फालतू कण बचा, उसी से आज का पूरा ब्रह्मांड बना है। अच्छा, पर ये किसी वजह से वाली बात थोड़ी अटकल जैसी नहीं लगती? हाँ, जैसा कि पेपर में भी कहा गया है, ये काफी हद तक एक
कह सकते हैं एड हॉक सोल्यूशन है, एक जुगाड़ जैसा। इसके पीछे कोई पक्का सबूत या स्थापित फिजिक्स का सिद्धांत नहीं है अभी तक। ये पहेली को बस फिट करने के लिए बनाई गई कहानी ज्यादा लगती है। तो फिर JWST के ये नए अवलोकन, लिथियम वाली गड़बड़ी और ये मैटर एंटी मैटर का रहस्य, इन सबको अगर एक साथ देखें तो क्या तस्वीर बन रही है? क्या बिग बैंग थियरी वाकई खतरे में है? निष्कर्ष देखिए दो तरह का निकल रहा है। एक तो ये कि बिग बैंग थियरी शायद मूल रूप से सही है पर अधूरी है, उसमें कुछ चीजें मिसिंग हैं। हमें उसे सुधारने के लिए, इन कमियों को भरने के लिए नए आइडियाज चाहिए, जैसे वो मैटर एंटी मैटर असंतुलन के लिए कोई नई फिजिक्स चाहिए होगी। और दूसरी संभावना ये है कि ये समस्याएं इतनी गहरी हैं कि ये इशारा कर रही हैं कि शायद थ्योरी ही बुनियादी तौर पर गलत हो सकती है और हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की एक बिल्कुल नई कहानी, एक नई व्याख्या की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये दिलचस्प है कि स्रोत इसे विज्ञान की नाकामी नहीं बता रहा है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो विज्ञान की ताकत है। जैसा लेखक ने भी कहा, अगर थ्योरी समय के साथ और नए सबूत के हिसाब से बदलती नहीं, विकसित नहीं होती, तो फिर वो विज्ञान कैसा? विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है। आप देखते हैं, थ्योरी बनाते हैं, फिर नए अवलोकन उसे चुनौती देते हैं, तो आप या तो थ्योरी सुधारते हैं या बिल्कुल नहीं बनाते हैं। JWST के नतीजे इस प्रोसेस को बस तेज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जेम्स वेब टेलीस्कोप की ये शुरुआती नतीजे और साथ में बिग बैंग्स की वो पुरानी अनसुलझी पहेलियां, ये सब मिलकर हमारे ब्रह्मांड की कहानी पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। हाँ बिल्कुल। और अब आगे क्या होता है, ये देखने के लिए हमें और डेटा का इंतजार करना होगा और नए थ्योरेटिकल आइडियाज का भी। हो सकता है आने वाले सालों में बिग बैंग थ्योरी में ही बड़े बदलाव हों, या हो सकता है कोई बिल्कुल नई थ्योरी सामने आ जाए जो उन सारे सवालों के जवाब दे सके, उन सवालों के भी जिनके जवाब बिग बैंग के पास अभी नहीं है। ये बहुत ही रोमांचक दौर है कॉस्मोलॉजी के लिए। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात, अगर हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत की कहानी ही इतनी अनिश्चित हो, अगर हमें पक्का ही ना पता हो कि सब शुरू कैसे हुआ, तो ये इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे अपने होने के मायने को कैसे बदल सकता है?